ध्यान रखना सजनों, आज का पवित्र ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। द्रौपदी है, महाभारत से है, बड़ा ही सुंदर पवित्र ज्ञान है। एक समय की बात क्या हुआ, जरा ध्यान देना। कौरव 100 है, पांडव 5 है, लेकिन पांडवों की कृपा ऐसी थी ठाकुर जी की कि पांडवों का जो महल था इंद्रप्रस्थ वो इतना प्यारा था, कभी ये नहीं मालूम पड़ता था कि यहाँ पे कुआं है कि यहाँ सफा है। जहाँ दरवाजा नजर आता था वहां दरवाजा नहीं था, और जहाँ दरवाजा नहीं था वो दरवाजा नजर आता था। ऐसा एक व्यक्ति बनाया। एक समय की बात क्या हुआ, अरे दुर्योधन महल में छाई, आज दुर्योधन मन में विचार आया, सोच रहा कितना सुंदर महल है, काश में मेरा होता। अरे गाँव के भवन पर मेरी नजर में, अरे गाँव के एक झोपड़ी, अरे गाँव के झोपड़ी का सिर खेले, गाँव के एक
द्रौपदी कार्य कर रही थी। दुर्योधन पहुंचा, मैंने बधूर पहुंचा, जहां पानी नजर आता था वह ये नहीं आता कि पानी नहीं है, और जब पानी नहीं नजर आता था वहां पानी था। ऐसा अद्भुत कार्य हुआ। आगे आगे कदम बढ़ाए, अरे सब पहले में भूले हुआ क्या? चुन चुन कर धर के भैया, अरे चुन चुन के धर के भैया, समझ में कचुआ भैया। आगे बढ़िए कदम बढ़ाए, अरे मन में सोच विचारे क्या हुआ? और पानी नजर नहीं वहाँ और धरती पर मेरे जहां पानी उसको नजर नहीं आ रहा था, और जैसे ही कदम बढ़ाया पानी में एकदम से गिर पड़ा। और जब पानी में गिरा, द्रौपदी जरा कार्य कर रही थी और द्रौपदी ताली मार के सुनेगी मारे था। अरे वेद पुराण सुने हमने, तुम सुनियो सब सरदारी। अंधे के अंधे होते हैं तो सुनो ध्यान लगाई। महाभारत को प्रवचन उचारे रही, सोच मिलाने करके चुनाव कर रही। हुआ क्या? और एकदम से जब दुर्योधन को चलने गिरा हुआ देखा, ताली मार के एकदम से लगी, एकदम से कहा अंधे की देखो। इतनी बात तो जब कही, दुर्योधन जल से निकला, सजना ध्यान रखना। हुआ क्या? दुर्योधन जब वहां से निकला, द्रौपदी ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इंद्रप्रस्थ बाहर निकला, क्या हुआ? मन ही मन सोच विचारी, और ऐसे वचन उचारी। सोचता हुआ जा रहा है, मन में विचार करता हुआ जा रहा है, इसका बदला मैं लूंगा जरूर।
ऊंचा कुछ हो जाओ मन में विचार कर रहा है कि मुझे अंतर ख्याल था, क्यों कहा गया मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। आज दुर्योधन की आंखों में खून बह रहा है, आकर के सभा में चुपचाप बैठ गया। और जब चुपचाप बैठा तो सबसे पहले किसको बुलाया? जब विपदा बढ़ती है ना शत्रु झाड़ खाना, धीरज धर्म मित्र और नारी परखी उचारी, विपदा में इन तीन लोगों का सहारा ले सकते हैं। और दुर्योधन जब परेशान था, हुआ क्या, अपने मित्र कर्ण को बुलाने के लिए भेजा। बोला अरे पांडव बधू ने बेटा रे, बोला कौन से भैया? अरे पांडव बधू ने ओ भैया मेरी करी बेजती भारी। सजने ध्यान देना, आज दुर्योधन ने कर्ण को समझाया, बोले इंद्रप्रस्थ में चला गया था भैया, पता नहीं पड़ा कि यहाँ पर गड्ढा है, पानी में गिर गया। और आज द्रौपदी ने मुझे अंधे का अंधा कहा है, पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कर्ण हाथ जोड़ के बोले सुन, लोहे को लोहा काटता है, अभी खून गर्म है, थोड़ा शांत होने दो। सभी को बुलवाया और मामा शकुनी को बुलवाया। मामा ने सलाह दी, देखो एक बात बता दो भैया, अगर घर में सुख शांति अगर चाहते हो तो मामा से हमेशा बच के रहना। हाँ, साला समझ रहे, साला और दीवार में आला। अगर दीवार में तुमने आला छिड़वा दो तो समझो दीवार कमजोर है, और घर में कोई सहारा हो बस तो समझो परिवार हमेशा ही कमजोर है। तो इन दोनों को हमेशा बच कर रही है। आज जब
शकुनी मन पर आए और शकुनी को तुम सारी बात बताई तो क्या हुआ? दुर्योधन बोला मामा अरे बैठो आसनदार, सुनो करतार तुम्हें समझाऊं और पांडव बीच वंश में तुमको आज बताऊं। तो पांडवों को महला बना और बात जो होगी मैं खुद करूंगा। तुम पांडव तुम सुनियो जब इतना हुआ बोले सुन घबराने वाली बात नहीं, तू पांडवों को बोलो। और जब इतनी बात सुनी दुर्योधन बोले मामा जी पांडवों को बुलवा करके यहाँ क्या करोगे? जब से मुझे अंधे का अंधा कहा है मुझे पांडव का हर एक अंग तो समझ में आता है। यहाँ नहीं आएंगे पांडवों से होगा ठीक तो होगा हमारे मानव पांडव का कोई काम नहीं होगा। शकुनी बोला अरे पागल एक हिसाब तुमको मार देगा तो तुझे क्या आनंद आएगा रे? अगर उनको मारना है तो धीरे 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 तड़पा तड़पा के मारूंगा जो कि तुझे भी आनंद आता रहे और तेरा भी सीना चौड़ा होता रहे। दुर्योधन बोला मामा जी मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो। बोले सुन सारे पास में खेल मैदान में दिए रचाई और सारे पास में खेल में सारे पास में खेल में
भैया ऐसी बानी बोली सबकी समझ में आई है, भैया ऐसी बानी बोली सबकी समझ में आई है। अरे समझ में आए हैं प्रधान के समझ में आए हैं, भैया ऐसी बानी बोली बेटा समझ में आए हैं। तू पांडवों को महलों में बुलवा और पांडवों को महलों में बुलवाने के बाद उनके साथ सात पास का खेल खेले जुए का। और दुर्योधन सुन, जुए के मामले में तेरा मामा बिल्कुल निपुण है, तुझे हारने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। दुर्योधन बोला मामा अगर एक बार हार भी गए तो? शकुनी बोला अगर ऐसा होता है तो मेरे हाथ कलम करवा देगा, मेरे हाथ कलम करवा देगा, पर जुए में तू हारेगा नहीं, एक बार तू बुलवा। हुआ क्या? अरे तू शासन लियो बुलाई, अरे तू शासन लियो बुलाई, दियो भजन तेरा सुनाई। दुशासन को बुलाया और कहा सुन, अरे तुम्हें एक प्रश्न पूछो, अरे पांडव नाम आज सुशासन इंद्रप्रस्थ की ओर उठाया। हुआ क्या? ज्येष्ठ जब ख्यात से युधिष्ठिर से मिले और करी प्रणाम भ्रात से इतने वचन जब दुशासन ने कहे, बोले भैया प्रणाम करता आप सभी पांचों भाइयों को, मेरे भाई दुर्योधन ने आपको आमंत्रित किया है। युधिष्ठिर बोले आखिर बात क्या है, हमें क्यों बुलाया है? दुशासन ने बोला भैया इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मुझसे जितना कहा गया था उतना मैं आपसे कह रहा हूं, और आप अभी फौरन ही मेरे साथ में चलिए। युधिष्ठिर खड़े हो गए, मन में सोच रहे कि ऐसी कौन सी बात होगी जो अचानक हम पांचों को बुलवाए हैं। अगर कोई बात हो जाती थी
तो दुर्योधन हम अकेले बनाता था कभी, लेकिन पांचों को ऐसे कैसे समझ में नहीं आया। हुआ क्या, अर्जुन वहां पर आए और अर्जुन ने कहा भैया क्या हुआ। अर्जुन की बानी सुनकर जब राजा ऐसे अर्जुन की बानी सुनकर जब राजा ऐसे मेरे भाग्य में बहुत संतारी भैया, मेरे भाग्य बहुत संतारी